तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। सरकार को ये चाहिए कि कुछ ऐसा करे कि लोगों का पलायन रुके अपने ही राज्य में। तो सांसद आते हैं वोट मांगने या फिर उसके बाद मिस्टर इंडिया हो जाते हैं। हाँ, सही सही कह रहे हैं। रोजगार हम दे रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। अरे वो क्या देगा, वो अब अपने देने अपने आप को देने का बात करे। इससे बेरोजगारी और रोजगार और एजुकेशन से कोई ताल्लुकात नहीं होना चाहिए राजनीतिक का। सरकार क्या रोजगार देगी? सरकार तो अपना जीतना चाहती है और फिर दोनों तो एक ही हो जा रहे हैं। तो लोग जो है बिहार से पलायन करके दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान सब जगह जाते हैं काम करने। क्या कहना है बिहार में? मेरे ख्याल से बाहर जो जाते हैं लोग, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि बिहार सरकार को अपने एरिया में इसके बारे में काम करना चाहिए, क्योंकि इतनी गर्मी, इतनी तकलीफ़ में जब लोग बाहर जाते हैं और वहाँ से इतनी तकलीफ़ में काम करते हैं, बायलक उनका यहाँ कोई मर जाता है, कुछ हो जाता है, एनी प्रॉब्लम, वो आइन वक्त पे आ नहीं सकते हैं। एक कमाने के लिए इतनी तकलीफ़ लेकर वो बाहर जाते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बिहार सरकार जो है वो रोज़गार के लिए यहाँ कुछ ऐसा काम करे जो यहाँ के लोग अपनी फैमिली के साथ रहकर यहीं काम करें, इस देश में, इस गांव में। जी, मेरा नाम है नाज। से जो मंदिर नहीं बना अयोध्या में, वो मैंने बनवाया है। अपने मैनिफेस्टो में अलग अलग दावा कर रही है बीजेपी। तो सरकार किसकी अच्छी, कांग्रेस की कि बीजेपी? देखिए, अपेक्षाकृत सरकारें तो फिलहाल तो मैं बीजेपी को मानता हूँ, लेकिन जैसे बात ये है सब अंधे ही हैं तो हमें अंधों में काना चुनना है। सरकारें, कोई सरकार दूध की धुली नहीं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, दूध की धुली नहीं है। अपेक्षाकृत बीजेपी मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है कांग्रेस की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि इसके शासनकाल में लोगों के जीवन स्तर में थोड़ा सा सुधार दिख रहा है। बाकी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, मानता हूं मैं इस बात को, लेकिन बिहार जो के लोग तो जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, बिल्कुल मुंबई जा रहे हैं, पहले भी जा रहे थे, अभी भी जा रहे हैं। तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। सरकार को ये चाहिए कि कुछ ऐसा करे कि लोगों का पलायन रुके अपने ही राज्य में, उन्हें नौकरी मिले, रोजगार मिले। एक बड़ा मुद्दा होने की लेकिन कोई भी जब सरकार चुनाव आता है तो सांसद आते हैं वोट मांगने या फिर उसके बाद मिस्टर इंडिया हो जाते हैं। हाँ, सही सही कह रहे हैं। तो वो जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वो जनता की तकलीफों को समझे, दुख दर्द को समझे। मिस्टर इंडिया ना बने। हाँ, मिस्टर इंडिया ना बने। वो कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और एक जो पढ़ा लिखा युवा है उसको एक रोजगार चाहिए। कोई भी सरकार है, उसकी पहली प्राथमिकता रहे कि जो कोर्स हो अप्लाई कर रहे, चाहे बीएड हो, बीटीसी हो, तमाम तरह के आईआईटीज लोग करके बैठे हैं, तो कोर्स के हिसाब से रोजगार भी लेके आए, उसकी योग्यता के हिसाब से उसको रोजगार मिलना चाहिए। बाहर से लोग जो हैं दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, हरियाणा पलायन कर रहे हैं। क्या रोजगार जो सरकार ने कहा है वो उसका वादा पूरा किया है? कुछ नहीं, बेरोजगारी है, रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं हुआ तब तो बेचारा बाहर जा रहा है। यहाँ क्या है रोजगार का व्यवस्था? कुछ तो नहीं है। कोई इंडस्ट्रियल का ये किया नहीं, कहा तो बहुत कुछ करने के लिए, हुआ नहीं जी। अच्छा, जो बीजेपी मंदिर को लेकर मुद्दा जो 400 पार कर रही है, क्या लगता है कि कहने से 400 पार कर गया? आप कहिएगा कि हम ये कर रहे हैं, उससे हो गया, इसी पर वोट मांगिएगा। अपने मने कहिएगा कि 400 आ गया, अयोध्या मंदिर के नाम पे वोट, उससे क्या होना है? उससे पेट भर जाएगा किसी इंसान का, आपका, हमारा, किसी बेरोजगारों का। ऐसा नहीं है। क्या नाम है सर? नाम क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, धनंजय कुमार। कोई रोजगार का व्यवस्था इन्होंने नहीं किया। 2014 जब भी आए, महंगाई को कम कर देंगे, उल्टा तो किए। 400 रुपये का सिलेंडर कर दिए 1200 या 1100 रुपये का। महंगाई इतनी आकाश पे है, क्या करेगा इंसान? सब तो भूखे में होगा जी। वो कहता है कि बहुत देश में बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी तो इतना चरम पर है कि जाइए गांव में देखिए, गांव में क्या, शहर में भी देखिए, कहीं भी देखिए आप, जो इन्होंने वादा किया एक काम उसके सब उल्टा किया है। महंगाई का, महंगाई चरम, बेरोजगारी 37-38% बेरोजगारी है इस देश का। लेकिन बीजेपी बोल रही है हम अयोध्या मंदिर बना दिए है। हैं। बीजेपी तो कह रही है पाकिस्तान हिंदुस्तान में अयोध्या बना दिए, तो उससे क्या हो जाएगा? अयोध्या से क्या हो जाएगा? यहाँ व्यवस्था होना चाहिए पढ़ाई का, शिक्षा का। मंदिर बना दिए तो मंदिर के नाम पर क्या है? मंदिर से मतलब, मंदिर में किसकी आस्था नहीं है? पूजा कौन नहीं करना चाहता है? भगवान में आस्था सबका है। और इसी में 400 वोट आ जाएगा, 400 सीट आ जाएगा। आप अपने ऐलान कर रहे हैं कि 400 सीट आ गया, भाई क्या ये आप अपने ही मन से कह रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं इनके लोग कि 400 आ जाएगा, संविधान को बदल देंगे।
अरे ये सब बहुत आवाम पब्लिक भी हर बात को समझ रही, महसूस कर रही है कि वादा किया इन्होंने, बेरोजगारी चरम पर बढ़ा दिया, सारा वैकेंसी बंद, पद को समाप्त किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है भाई इस देश में? इस भारत देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सारा काम इन्होंने उल्टा काम किया है, सारा। सरकार किसकी अच्छी है? सरकार देखिए, इनसे तो सब सरकार बेहतर है। इसके पूर्व जो सरकार थी बेहतर थी, यानी कांग्रेस की जो सरकार थी। आपको नहीं महसूस हो रहा है? एकदम यही बात है। ये बोलते हैं कुछ, करते कुछ हैं। अरे भाई 15 लाख रुपए देने का अरे 15 लाख किस किस बात को इनको गिनाया जाए? एक बात इन्होंने नहीं पूरा किया है, एक बात नहीं किया इन्होंने। क्या नाम है सर? रोजगार की स्थिति नहीं है बिहार में, लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। क्या करेगा? पलायन नहीं करेगा, बाहर नहीं जाएगा। 100 रुपये का मजदूरी 50 रुपया में कर रहा है। वहाँ भी फैक्ट्री बंद है, वो फैक्ट्री बंद है, वो फैक्ट्री बंद है। कहाँ काम करेगा? है नहीं, ये 50 रुपया, चलो 500 रुपये देंगे दिहाड़ी, काम करो। 300 रुपया देंगे दिहाड़ी, काम करो। रोजगार हम दे रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। अरे वो क्या देगा? वो अब अपने देने, अपने आप को देने का बात करे। वो अपने आप, दुनिया का नंबर 1 झूठा मोदी, दुनिया का नंबर 1 चोर मोदी है। रिकॉर्ड कोई है दुनिया में? कोई रिकॉर्ड उससे बड़ा चोर? लेकिन 10 साल में तो लोग बोल रहे हैं अच्छा काम किए हैं। वो सिर्फ जुबान का तेज है, बस जुबान का तेज है। मुंह पर आया, बोलते चला गया, बोलते चला गया, बोलते चला गया। जो बात को बोला कल उस बात को बोलेगा, बात मैं नहीं बोला, वो बात नहीं है। 15 लाख खाता में ये आया? जुमला है, ये जुमला है। 15 लाख खाता में आया आपका? अल्लाह, 15 रुपया भी आ जाता है, समझते बहुत आया। कम से कम एक दिन का बस किराया हो जाएगा। क्या नाम है? अब्दुल कलाम आदिल। हैं पढ़ाई लिखाई से तो संपूर्ण रूप से हैं, कुछ गरीब वर्ग से भी बिलोंग करते हैं, ठीक ना। और बेसिक इनकी ये है कि आर्थिक रूप से ये पैसे से कमज़ोर है, जिसके चलते इनकी आर्थिक पढ़ाई नहीं हो पाती है, जिसके चलते बाहर जाते हैं कमाने। इसी में क्वालिफ़िकेशन को भी देखते हैं। उसके बाद भी आशा रखते हैं कि आने वाले मंत्रियों पर ये लोग रोज़गार को रद्द कर देते हैं, काम को सही ढंग से सुचारू रूप से नहीं करने देते। हाँ, ठीक ना। ये प्रतिक्रिया हमेशा होती रहती, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, पूर्ण रूप से खड़े रूप से उतरना नहीं चाहते हैं। इसमें युवाओं को आने वाला पीढ़ी तक इनको झेलना पड़ता है। और लड़के प्राइवेट काम करते हैं, फिर एजुकेशन करते हैं, आशा रखते हैं कि हम आगे चल के विकास करेंगे, फिर विकास नहीं होती है। ये मुख्य मुद्दा राजनीतिक ही है, जो विकास के क्षेत्र को पूर्ण रूप से रद्द कर रही है। बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो में जो लाई है कि इस बार हम रोजगार देंगे, ठीक है, आशा देती है, अलग कहती है सर। और कहने का कहती है कि हमने अयोध्या मंदिर बनाया जो 500 साल ठीक है, अयोध्या मंदिर बनाया गया, ठीक है, एक धार्मिक परंपरा है, पहले से रामचंद्र जी की तरफ से था, जो के था ये यहाँ स्थापित, ठीक है। पर ये एक मुद्दा बन गया, इसे बेरोजगारी और रोजगार और एजुकेशन से कोई ताल्लुकात नहीं होना चाहिए राजनीतिक का। सबसे पहले हर क्षेत्र, अपना बिहार हो चाहे झारखंड हो, उसमें शिक्षा अनिवार्य हो, बच्चियों के लिए पूर्ण रूप से हो। ये राजनीतिक के कोई भी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक, ये एक नया सीढ़ी बनाकर इसकी मुद्दा को लेकर चलते हैं। आप क्या मानते हैं मैडम? बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। अब क्या बोलो दो क्या हो? नहीं, अब क्या बोले? लोग जो हैं बिहार, मुंबई, हरियाणा काम करने जाते हैं, मजबूरी होती है उनकी, तो सरकार क्यों नहीं रोजगार दे रही है? सरकार क्या रोजगार देगी? सरकार तो अपने जीतना चाहती है और फिर दोनों तो एक ही हो जा रहे हैं और जनता ही मर रही है इसमें। जनता मर रही बोल रही कि हमने जो मंदिर 500 वर्षों से नहीं बनाया, वो मंदिर मैंने बनाया। तो क्या बनाया है? वो तो पूरा घेर के बना दिया मंदिर, मंदिर निर्माण हो गया उसका। आप जनता को पहले अलग कर दिया, उसके बाद घेर के मंदिर बना दिए, तो उससे क्या होगी? आपका बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। जब ऐसी बात है तो क्यों अदर स्टेट जाते हैं लोग? नहीं जाना चाहिए, अपना स्टेट में ही काम करना चाहिए ना। बताइए, वहाँ से भी दंगा हो रहा है तो वहाँ से भी लोग भाग के आ जा रहे हैं बिहार, तो बिहार की स्थिति क्या है? पूरे दयनीय है ना। हर स्टेट का यही स्थिति है। सरकार किसकी अच्छी है? सरकार देखिए किसी की अच्छी नहीं है। जनता जनार्दन है, जनता ही जैसा सरकार करती है जनता उसी तरह चले जाते हैं। आज प्रलोभन दे रहे हैं जनता को
कि हम बनाएंगे, चाहिए करेंगे, वो कर, और जीतने के बाद कभी भी नहीं आती है जनता के पास। आती है, गायब हो जाती है बस। इसीलिए जनता यदि एकजुट है तो वोट माना था लीगल मारिए, कोई जरूरी नहीं कि ये पार्टी वो पार्टी। यदि पार्टी यदि बोल रही है अपने ऊपर तो उसको करके दिखाया है, नहीं तो नहीं। आज बता रहे हैं कि बीजेपी कर रही है, ठीक है, बीजेपी क्या दे देगी आपको जॉब? नहीं देगी। अभी घर घर घूमेगी बीजेपी, चाहे कांग्रेस है। 15 लाख रुपया आया? कहाँ लगाएगा? कुछ नहीं आएगा। एक लोग व्यक्ति को मिल जाएंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे। एजुकेशन में क्या है कि आप अमीर हैं तो आप इंग्लिश मीडियम पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम का टीचर को क्या है जो आपको तो मिल रहा है, मगर पेमेंट तो दे रही है, मगर पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा। यही बात है। मेरा सुषमा सिंह।